Good morning, student. Let's get started. Continuation of in food insecurity. Last chapter we have started about the meaning of the food insecurity. Who is the food insecure? And now today we are going to study the type of food insecure personalities. Take the hungers. We had already study about the hungers. ठीक है, तो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो क्या है? द हंगर्स हैव अ टू डायमेंशन एंड टाइप्स ऑफ हंगर। ठीक, पहला हंग होता है क्रॉनिक हंगर्स एंड सीजनल हंगर्स। ठीक है, पहला कौन सा हमारा? क्रॉनिक हंगर्स एंड सीजनल हंगर। अब इसको समझिए क्या होता है। तो क्रॉनिक हंगर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है विथ क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। अब इसको समझिए कायदे से क्या होता है ये। तो क्रॉनिकल जिनको देखिए, हंगर्स डजंट मीन कि आप टोटली आपको फूड अवेलेबल ही नहीं है जिसको आप कंज्यूम कर सकें। ठीक, आपको खाना तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक, उसके अंदर आप बस सर्वाइवल के लिए आप जिए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। अगर आपको रोज़ाना 2 वक्त की रोटी मिल रही है, 2 टाइम का खाना, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो आप सरवाइव तो करेंगे लेकिन एक न्यूट्रिशन जो होता है वो आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हंगर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हंगर की डिफिनेशन ऑलरेडी हमने कवर कर ली थी। अब इसी जगह क्रॉनिक हंगर जो होते हैं जिनके पास खाना तो अवेलेबल है लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम तक उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल ना हो, तो वो भी हंगर, क्रॉनिकल हंगर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, तो आप ये समझ रहे हैं ना कि द हंगर फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। आपको खाना मिल रहा है लेकिन आप इतना खाना नहीं खा पा रहे हैं कि आपका पेट पूरी तरीके से भर पाए। एक वक्त का खा रहे हैं, दूसरे वक्त का नहीं मिल रहा है, तो आप उस कैटेगरी में आ गए, क्रॉनिकल हंगर। और ये टाइम नहीं डिसाइड कर रहा, मतलब आपका ये कब तक रहेगा इसका कोई फाइनली डिटर्मिनेशन नहीं है कि कब तक आप भूखे रहेंगे इस तरह। तो ये इस तरह के लोग क्या होते हैं? क्रॉनिकल हंगर्स कहलाते हैं। अब सीजनल हंगर क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जो हंगर होते हैं। सीज़न है, अब सीज़न के अकॉर्डिंगली जब सीज़न था किसी फसल की, तो उनको न्यूट्रिशन भी मिल रहा था, खाना भी मिल रहा था, उनके पैसे भी आ रहे थे, वो ग़िज़ाइयत भी अपनी ले रहे थे। लेकिन जब सीज़न चला गया तो उनके पास यही चीज़ की लैक ऑफ क्रॉप, सीजन ग्रेन हो गए, तो लैक जो एफिशिएंसी जो जो कमी हो गई उनके पास, उसे उन लोग ये टेम्परेरी है, सीजनल है, तो उसे सीजनल हंगर कहेंगे। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इज एमिंग एट अ सेल्फ सफिशिएंट इन अ फूड ग्रेन। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंट। अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एम किया सेल्फ सफिशिएंट, मतलब खुद को स्लोग बनाया, किस लिए? फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंट के बाद से इंडिया ने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया और इस चीज़ को हम लोगों को फूड सिक्योर्ड बनाया, सेल्फ सफिशिएंट बनाया। ठीक है, किसमें? फूड ग्रेन में। आज़ादी के बाद से, 1947 के बाद से। तो मतलब कि जो इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, जिसके जो फैमिली जो क्रिएट होते थे, ठीक, सो स्टागनेशन जो क्रिएट हो रहे थे, भुखमरी जो आ रही थी, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने इंडिपेंडेंसी के बाद एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया, जिसके वजह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए और हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो गई, जिसकी वजह से हम अब कोई भी कंट्री तक, मतलब कहा जाता है कि एक कहावत है कि इंडिया के पास इतना खाना है कि वो 3 साल तक यूएस को बैठा के खाना खिला सकता है। ठीक है, विदाउट हैविंग एनी कल्टिवेशन एंड कल्चर्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी और कल्टिवेशन ना भी किया जाए तो भी 3 साल तक का पूरे देश का खाना अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे फूड सिक्योरिटी हमारी हुई। और ये किसके थ्रू हुई? रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो था हमारा, विद द हेल्प और रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में डिफाइन करेंगे। ठीक है,
और इसके बाद दो बात और डायमेंशन इसके अंदर क्रिएट हुआ। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इंक्रीज। ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट जो सीरियल ग्रेन्स थे उनकी प्रोडक्शन हमारी बहुत इंक्रीज की गई। द इंक्रीजिंग इन द फूड ग्रेन विथ हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट, ठीक है, मतलब डिसप्रपोर्शनेट क्या था, अगर ग्रेन तो देखिए हुआ ही हुआ लेकिन डिसप्रपोर्शनेट हुआ, इक्वल प्रोपोर्शनेट पे नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें साउथ में चावल बहुत अच्छा हो रहा है, नॉर्थ में वीट बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, केले की फसल बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, तो हो तो बहुत रहा है, ठीक है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शनेट पे नहीं हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही, कहीं कम हो रही है, ठीक है, ये सीजनल और केमिकल इफेक्ट भी इस पर आता है, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट रिलेशन हुआ था, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो हुआ, ठीक है, लेकिन सेकेंड चीज़ है इंक्रीज ऑफ फूड गेन विथ वॉट हाउएवर इन डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब कि किस लेवल पर, डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब आप हम लोग क्या बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में कैसी है, ठीक है। द आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री हैज अवॉइड द famine even different even during the adverse weather condition। अब यहाँ पे समझिएगा हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन द ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद कंट्री ने काफ़ी हद तक क्या किया, ख़त्म कर दिया था जो फेमिनिन थी, मतलब कि महामारी या स्टैग्नेशन, मतलब कि भुखमरी, तो इसको ख़त्म किया। वर्स कंडीशन के होने के बावजूद इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन के बावजूद जो महामारी थी और स्टैग्नेशन था, भुखमरी थी, महामारी को हम लोग फेमिन कहते हैं, तो फेमिन कहते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या था कि बहुत ज़्यादा जो स्टैग्नेशन था, कब हुआ था ये, अराउंड 1943 में बंगाल में, ठीक है। तो उस केस के बाद 1947 के बाद अराउंड इंडिपेंडेंट के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी भी लाई गई और सब्सिडीज़ बहुत प्रोवाइड किए, जिसके वजह से प्रोडक्शन हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो डिसप्रोपोर्शनेट पे हुआ था। और इवन वर्स कंडीशन के, क्लाइमेट के वर्स कंडीशन में भी फूड सिक्योर रहा, इनसिक्योरिटी रिमूव कर दी गई थी। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन द फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द टू कंपोनेंट। पहली चीज़ जो फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन है, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो हिंदुस्तान का है वो बेस है टू कंपोनेंट में, पहला बफर सिस्टम एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने पहले देखिए एक ही टॉपिक में लगातार हम लोग लाइन से पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी, फिर हमने कि वाई द फूड सिक्योरिटी एंड हु इज़ द फूड इनसिक्योर, एंड उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी कि इंडिया में कैसी कंडीशन है फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। तो पता चला कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली क्रॉप्स ग्रोथ किए गए, लेकिन जो दिक्कत क्या आई थी, डिस्प्रपोर्शनेट की आई थी, वो चीज़ हुई। उसके बाद हम लोग ने फूड सिक्योरिटी क्या कि जो एडवर्स कंडीशन में भी हमारे पास जो स्टैग्नेशन और जो फेमिनिन जो फैल रहे थे उसको कंट्रोल किया गया था, ठीक है, जो चीज़ एक बार हुई थी 1943 में बंगाल में। तो इसी तरह अब ये चीज़
क्रिएट नहीं हो पाई। वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फोर्थ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन होने के द फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द टू कंपोनेंट बफर सिस्टम एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ना है वो बफर सिस्टम, बफर स्टॉक एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।